नमस्कार, माई सेल्फ पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या इस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी बताऊँगी। और अंत में कॉस्मिक एनर्जी से आपको एक मेडिटेशन भी कराऊंगी जो बहुत ही पावरफुल और यूज़फुल होगी आपके लिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मिक एनर्जी है क्या। कॉस्मिक एनर्जी है ब्रह्मांडीय शक्ति, वो ईश्वर की ऊर्जा, एनर्जी, जिसे हम ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह कहते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी है, एक पावर है। आपने पढ़ा होगा ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर निराकार होता है। जी हाँ, यही एनर्जी, यही पावर, यही ईश्वर है। अगर ये एनर्जी हमारे अंदर नहीं होगी, ये पावर हमारे अंदर नहीं होगी, तो ये समझिए कि हम किसी भी तरह से अपने आप को नहीं चला सकते। ये एनर्जी ही है जो हमारे शरीर को चलाती है, हमारे ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। जो 50 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में, उस एक एक सेल के अंदर इस कॉस्मिक एनर्जी का होना ज़रूरी है। जिस सेल में ये एनर्जी नहीं होगी वो सेल काम नहीं कर पाएगी, और जब ये सेल वीक होने लगते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, तब शरीर में तरह तरह के रोग होने लगते हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। थोड़ी बहुत एनर्जी तो हम लेते ही हैं, अगर ये एनर्जी होगी ही नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जीवित रहने के लिए हमें कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वर के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती रहती है। जैसे ये हवा, पानी, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये जो पंच तत्व होते हैं, इसी के द्वारा हमारे शरीर में हमें कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय शक्ति मिलती रहती है। और जिस वक्त आप गहरी निद्रा में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, उस वक्त भी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश करती रहती है। लेकिन ज़्यादा एक्टिव होने के लिए, ज़्यादा स्वस्थ होने के लिए और अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए यही कॉस्मिक एनर्जी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अब ये ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी हमें कहाँ पर प्राप्त होती है, इस बारे में हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक तो इस तरह का जो वातावरण होता है, जैसे खुला मैदान है, ग्रीनरी है और खुला आकाश है, ऐसे स्थान में कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पर सोलर एनर्जी भी हो, मतलब सूर्य की ऊर्जा भी हो। और कुछ मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मस्जिद है, या प्राचीन क्रिश्चियन के जो स्थान हैं, वहाँ पर भी आपको कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ढांचा है वो उस तरह से निर्माण किया गया है, जैसे पिरामिड, ठीक है। तो वहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। इसीलिए आपको पिरामिड के पास भी मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण कर पाएँ। और आप कॉस्मिक एनर्जी को किस तरह से इन्वोक कर सकते हैं? जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। विपस्सना ध्यान सबसे अच्छा होता है कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप विपस्सना ध्यान करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तब आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने के लिए बताया जाता है। क्यों? जब आप मेडिटेशन करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आप अपने आप को रिवाइटल फील करते हैं, आपके शरीर से रोग दूर होने लगते हैं। लेकिन मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत मुश्किल टास्क लगता है बहुत से लोगों को। इसीलिए अब सबसे ईजी और आसान तरीका होता है कॉस्मिक एनर्जी को इन्वोक करने का, रेकी थेरेपी। रेकी थेरेपी क्यों इतनी पावरफुल है? वो पावरफुल इसलिए है क्योंकि रेकी मास्टर के द्वारा आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और उस रेकी एनर्जी के साथ, जो कि एक कॉस्मिक एनर्जी का ही रूप है, आपके साथ एट्यून किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम एट्यूनमेंट प्रोसेस कहते हैं। जब आपका ऑरा कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तब जैसे ही आप रेकी को कॉल करते हैं और सिंबल ड्रॉ करते हैं, वो एनर्जी आपके भीतर प्रवेश करने लगती है। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत से लोग रेकी हीलिंग करते हैं तो उनकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, शरीर के बहुत से रोग ठीक होने लगते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वोक कर पाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ भी होना चाहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा उसको अपने शरीर में इन्वोक करना चाहते हैं, तो
तो आप रेकी से जुड़िए और रेकी के साथ कनेक्ट होके आप उन सिंबल्स को ड्रॉ करके आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। नॉट ना केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा, उस ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आप अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए आप मेडिटेशन करने के लिए। अब मैं आपको एक कॉस्मिक एनर्जी की मेडिटेशन कराऊंगी जिससे आपको तुरंत ही वो एनर्जी या उस ऊर्जा को आप फील कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने हाथों में कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो उसको आप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप अपने हथेलियों में इस तरह से इस पॉइंट में अच्छे से आप प्रेस करना शुरू करिए, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी या रेखी एनर्जी जब फ्लो होती है आपके इसी स्थान से फ्लो होती है। उसके बाद इन पॉइंट्स को 3 से 4 बार आप अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए। इस पॉइंट पर आपको प्रेस करना है इस तरह से। फिर दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए। जो रेकी हीलर है, जब वो रेकी को कॉल करके सिंबल ड्रॉ करके इस मेडिटेशन को करेंगे तो 10 गुना ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो रेकी हीलर नहीं है वो भी इस मेडिटेशन को करिए, उन्हें भी बेनिफिट ज़रूर होगा। हाँ, उतना नहीं होगा लेकिन हाँ 50% बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। फिर आप रेकी को कॉल करेंगे, दोनों हाथों में आप रेकी के सिंबल डाइकोमियो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, जो कि रेकी का मास्टर सिंबल है। डाइकोमियो को आप ड्रॉ करिए। अगर आप होली फायर रेकी मास्टर है तो होली फायर का सिंबल ड्रॉ करिए और उसके बाद इस मेडिटेशन को करना शुरू करिए जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। अपना पूरा शरीर ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब हम कॉस्मिक हीलिंग मेडिटेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब अपना पूरा ध्यान अपने रूट चक्रा पर लगाइए। आपका रूट चक्रा जो कि आपकी टेल बोन के पास है, आपके टेल बोन के भीतर ही स्थित है। ये रूट चक्रा लाल रंग का, बहुत खूबसूरत। अब कल्पना करिए एक बॉल जो कि लाल रंग की है, वो आपके रूट चक्रा में बहुत तेजी से घूम रही है। बहुत तेजी से घूमते हुए उस लाल रंग के बॉल को या उस लाल रंग की गेंद को महसूस करिए। यह ब्राइट रेड कलर बहुत ही चमकीला लाल रंग है, बहुत तेजी से घूम रहा है आपके रूट चक्रा में। उस लाल रंग की आभा, वो लाल रंग की किरणें आपके रूट चक्रा के बाहर भी उसकी किरणें फैलती जा रही है। उस लाल रंग की किरणें आपके शरीर के चारों ओर फैल रही है। अब यह बॉल तेजी से ऊपर उठ रही है और नाभि से नीचे आपके बैकबोन में ही, रीढ़ की हड्डी में ही, करीब रूट चक्रा से 12 इंच के ऊपर आपका सैक्रल चक्रा जो कि ऑरेंज कलर का है, वहाँ पर स्थित हो चुकी है। और वहाँ यह बॉल या यह गेंद ऑरेंज कलर की हो चुकी है और यह ऑरेंज कलर की बॉल आपके सैक्रल चक्रा में बहुत तेजी से घूम रही है। आपका सैक्रल चक्रा क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो चुका है। इस ऑरेंज कलर की रोशनी को, ऑरेंज कलर की आभा को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करिए। सैक्रल चक्रा से ऊपर, नाभि से 2 उंगल ऊपर, आपकी रीढ़ की हड्डी में ही यह सोलर प्लेक्सिस चक्रा में पहुंच चुकी है और पीले रंग की रोशनी भरती जा रही है। और यह रोशनी और यह आभा आपके चारों ओर फैल रही है। यह किरणें उस बॉल के भीतर से निकलते हुए आपके संपूर्ण शरीर में और आपके ऑरा में चारों ओर फैलती जा रही है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा क्लीन, चार्ज, बैलेंस हो चुका है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा
एक्टिवेट हो चुका है। अब यह बॉल, यह गेंद आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा से ऊपर उठते हुए आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश कर चुकी है और अब यह ग्रीन कलर का हो चुका है। यह ग्रीन कलर की बॉल आपके हार्ट चक्रा में बहुत तेजी से घूम रही है और उसकी किरणें, ग्रीन कलर की किरणें, हरे रंग की आभा आपके शरीर के भीतर बाहर चारों ओर फैल रही है और यह हरे रंग की आभा आपको मंत्रमुग्ध कर रही है। यह रोशनी बहुत सूदिंग, बहुत खूबसूरत और बहुत मनमोहक है। जैसे दिवाली में आप ग्रीन कलर की लाइट अगर जलाते हैं, उसमें से जिस तरह की किरणें निकलती है, उस तरह की चमकीली किरणें आप महसूस करिए। आपका हार्ट चक्रा पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब यह बॉल तेजी से आपके थ्रोट चक्रा में प्रवेश कर चुकी है। आपका थ्रोट चक्रा जो कि स्काई ब्लू कलर का है, आपके थ्रोट चक्रा में यह बॉल तेजी से घूमती जा रही है। आपका थ्रोट चक्रा क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो चुका है। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। यह स्काई ब्लू कलर आपके शरीर के भीतर और बाहर चारों ओर फैलती जा रही है और यह स्काई ब्लू कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब यह बॉल तेजी से आपकी थर्ड आई चक्रा में प्रवेश कर चुकी है और आपका थर्ड आई चक्रा क्लीन, चार्ज और बैलेंस हो चुका है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। आपका माइंड एकदम रिलैक्स है और आपको बहुत आनंद और खुशी की अनुभूति हो रही है। इंडिगो कलर का बॉल, इंडिगो कलर की रोशनी आपके संपूर्ण शरीर में फैल चुकी है और आपके शरीर के बाहर भी आपके ऑरा में फैलती जा रही है। आप बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। अब यह बॉल तेजी से आपके क्राउन चक्रा की ओर बढ़ चुकी है और आपके क्राउन चक्रा में प्रवेश कर चुकी है। क्राउन चक्रा में यह वायलेट कलर का हो चुका है। वायलेट कलर की रोशनी आपके संपूर्ण शरीर में, आपके आभा में, आपके चारों ओर फैल चुकी है और अब ये गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है और जैसे एक अनार जलता है जब उसमें से किरणें निकलती हैं, उसी तरह से यह गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है। एक झरने की तरह, एक फुहारे की तरह आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके शरीर के बाहर, भीतर चारों ओर यह गोल्डन लाइट फैल रही है। आप इस गोल्डन लाइट में नहा रहे हैं। यह झरने के रूप में आपके क्राउन चक्रा से होते हुए इस गोल्डन लाइट की वर्षा आपके चारों ओर हो रही है। आपके शरीर के भीतर बाहर आप संपूर्ण रूप से गोल्डन कलर के महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका संपूर्ण शरीर गोल्डन कलर का हो चुका है। यही कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक लाइट है, दिव्य शक्ति है, जिससे आपके शरीर का एक-एक सेल जीवंत हो चुका है। इस वक्त आपकी जो भी डिज़ायर है, उसे फुलफ़िल होता हुआ महसूस करिए। अपने मन को आनंदित करिए। बहुत खुशी और आनंद जो आप महसूस कर रहे हैं, इसे बनाए रखिए। ये कॉस्मिक एनर्जी, ये कॉस्मिक हीलिंग आपकी एक-एक सेल की हीलिंग कर चुकी है, आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल कर चुकी है। इसी अवस्था में आप चाहें तो 5 मिनट तक बैठे रहिए और जब आपका दिल करे तब आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।